नमस्कार। सितारों का करिश्मा में आपका स्वागत है मित्रों। आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान सागर लेकर के उपस्थित हूं मैं। मित्रों, प्रतिदिन की तरह आज भी हमारा जो है कि एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे शीघ्र विवाह के लिए और विवाह में जो रुकावटें होती हैं उनके दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं और किस ग्रह के कारण से कौन से ऐसी स्थिति होती है हमारी कुंडली में जिसके कारण से जो है कि विवाह में रुकावटें होती हैं। यदि किसी अन्य कारण से विवाह नहीं हो पाता है तो आज हम कुछ उपाय ऐसे बताएंगे जिन उपाय के माध्यम से आप लोग लाभ उठा सकते हैं और अनेकों व्यक्तियों के विवाह में अनेकानेक जो समस्याएं आती हैं। कभी कभी तो इस प्रकार से भी होता है कि विवाह निश्चित होने पर भी टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण से ये ऐसी स्थिति को प्रकट करता है जिसके कारण से विवाह में टूट जाता है या फिर कभी बात ही नहीं होती है और अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि व्यर्थ की जो है कि विलंब होता है। मित्रों, सबसे पहले हम एक चीज हम बताना चाहते हैं कि अगर कुंडली में मंगल शनि का अगर योग बनता है तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। दूसरा, विवाह में जो है कि विलंब सबसे ज्यादा लाता है। और मंगल शनि की युति अगर कुंडली में है कहीं पर किसी भी भाव में किसी भी नक्षत्र का अगर है तो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। और अगर 7th हाउस में सूर्य की अगर उपस्थिति है या शनि की उपस्थिति है तो भी जो है कि विवाह काफी विलंब से होता है। अगर सूर्य अगर 7th हाउस में है तो सेपरेशन का योग जो है कि बना देता है। तो इन्हीं छोटे छोटे अचूक उपाय हैं, उन उपायों के माध्यम से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। कुंडली में विचार क्या करना होगा, गुण मिलाकर के ही सारी शादी नहीं करनी है। कुंडली भी मिलान होना चाहिए, उसका लग्न भाव कैसा, उसकी दशाएं कैसे चल रही हैं, दूसरी कुंडली का जो है कि दशा कैसे चल रही है, क्या इस लग्न के साथ में इस लग्न का जो है कि संबंध अच्छा रहेगा या मेल करता है या नहीं करता है। तो सारी स्थिति को देख करके जो है कि अगर रिश्ता अगर किया जाएगा तो शायद कह सकते हैं कि आगे चल करके मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और आने वाला जो समय होगा वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वैसे एस्ट्रोलॉजी में पति पत्नी की कुंडली को दो नहीं माना जाएगा, एक माना। एक के भाग्य से दूसरे का भाग्य जो है कि जुड़ा होता है। कई बार ऐसे भी देखने को मिला होगा कि शादी के बाद भी जो है कि भाग्य उदय हुआ है। तो ये चीजें कहां से आता है? ये चीजें अगर कुंडली मिलान अगर किया जाए तो ये चीजें जो है कि जरूर देखने को मिलेगा कि क्या ऐसी स्थिति बनती है। अगर विलंब हो रहा है तो किस ग्रह के कारण से विलंब हो रहा है, उस प्लैनेट्स को प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज करें, उसका उपाय करें, होम रेमेडियां करें उसको, या उसको मंत्र का जाप करना है, उसको प्रॉपर तरीके से अगर किया जाएगा तो शायद हम कह सकते हैं कि विवाह में जो है विलंबता आती है या जो है कि रिश्ता नहीं हो पाता या होने के बाद टूट जाता है। तो अगर इस उपाय को अगर आप करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति है, तो आपको एक फोन उठाना है अपना और हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप पूरी जानकारी हमारे विद्वान आचार्यों से आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम आज हम आपको एक उपाय बताते हैं। सबसे पहले आप अगर विवाह में के योग्य अगर आप हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप नहाने के पानी में ना थोड़ा सा 2 चुटकी हल्दी डाल करके जो है कि आप स्नान करें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार को आप चने की दाल को भिगो करके रख दें और बृहस्पतिवार के दिन आप स्नान करके गुड़ और चने की दाल ले जा करके आप अपने हाथ से जो है कि गाय को खिलाएं। अगर इस प्रकार से अगर कोई होता है, अगर बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतरदशा चल रहा है, शादी के योग्य अगर हैं, काम नहीं बन रहा है या आप कहीं जाते हैं तो जो है आपका काम बनेगा अगर इस उपाय को करते हैं। अगर किसी कन्या की अगर वर देखने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कन्या के हाथ से सबसे पहले आप पानी पी करके फिर जो है कि आप अपने घर से निकलें। निश्चित है कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो चीजें जो है कि आपका निश्चित है कि तय होगा। आइए अपने कार्यक्रम में कोमल जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, राधे राधे कोमल जी। हाँ जी, राधे राधे जी। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं कोमल जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 28 फरवरी 1950। 28 फरवरी हाँ जी 1950। समय बताएंगे? समय रात के 2:30 बजे का है जी। रात को 2:30 बजे अमृतसर में। मतलब 27 की रात हो गई और 28 की मॉर्निंग। हाँ जी जी। जन्म स्थान कहाँ बताया आपने? अमृतसर जी। अमृतसर। हाँ जी।
मंगलवार के दिन का जन्म है कोमल जी। आपकी पत्रिका जो हमारे समक्ष बनकर के आई है धनु लगन की पत्रिका, राशि मिथुन बनती है। आद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है, राहु का नक्षत्र है और शुक्र का उपनक्षत्र, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन का आपका जन्म है। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के आपके 8वें घर में आया है, जो पूरा एक साल जो 2014 का रहा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रही हैं। आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहती हैं आप? अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ, बेटे के बारे में। नहीं, बेटे के बारे में नहीं तो आप कुंडली आपने अपनी दिया है, तो बच्चे के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? अच्छा चलो, मेरे बारे में ही बताओ कि कैसा रहेगा अभी, बाकी की अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका, पहले तो ये बताएं आप। स्वास्थ्य तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, योगा वगैरह करती हूँ, ठीक हूँ जी, चलती फिरती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है मुझे, कोई खास प्रॉब्लम ये भी हम कह सकते हैं कोमल जी की आने वाला जो समय है आपका बहुत अच्छा है। जैसे शुक्र की महादशा आपकी चलिए, लाभेश की दशा है आपका, और ऋण रोग शत्रु, ये 3 चीजें जो है कि आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी इस शुक्र की महादशा में। और इसके लिए आप सफेद चीजों का जो है ज्यादातर आप दान किया करें। किस चीजों का? सफेद चीजों का, जैसे दूध आपने दान कर दिया किसी को, किसी गरीब बच्चे को आपने दे दिया, या सफेद वस्त्र इत्यादि जो है कि आप ब्राह्मण को आपने दे दिया, या कभी की आटा दे दिया आपने मंदिर में ले जाकर के ब्राह्मण को, या चावल आपने जो है कि दान कर दिया। ये दान जो है कि आपको शुक्रवार के दिन जो है कि प्रॉपर तरीके से करना है। श्री सूक्त का पाठ सुबह उठ करके जो है स्नान आदि करके आप करें, इससे जो है कि सुख संपत्ति बनी रहेगी आपके घर में, खुशहालियां भी रहेंगी। कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर में, माता पिता के प्रताप से ही पुत्र की प्रगति होती है। बच्चों की प्रगति कहां से होती है? आपसे ही होगी। आप अपने घर की, अपने कुटुंब की बट वृक्ष हैं। अगर आपकी दशा अच्छी है तो बच्चों की दशा ऑटोमेटिक अच्छी हो जानी है। अगर आपका दशा अगर डिस्टर्ब हो तो बच्चों की भी दशा खराब हो जाएगी। आपको कुछ हो गया तो पूरी फैमिली आपको डिस्टर्ब हो जाएगी। तो शुक्र की महादशा जो चलिए, ये चीजें अगर आप करती हैं तो आने वाला जो समय है आपके लिए काफी हद तक करके बेहतर होगा। शनि का आप उपाय कर सकती हैं। शनि मंदिर में जाकर के सुबह सुबह उठ करके आप शनि मंदिर में जो है एक दीपक जलाएं और वहां पे बैठकर ओम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप संकल्प मत लीजिएगा कि आप हमें इतना करना है। जितना आपके पास में टाइम है उतनी देर जो है कि बैठ के श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में शनि का जो है कि आप जाप करें। निश्चित है कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। शनि न्यायप्रिय ग्रह है, वक्री है, भाग्य स्थान पर बैठा है, उसकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़े, तीसरी दृष्टि। तो लाभ आपको कहां से मिलेगा? अपने बच्चों से मिलेगा आपको। तो ये चीजें जो उपाय आप करती हैं वो सुख आपको बच्चों से ही मिलना है। तो आगे जो कोई दिक्कत विशेष नजर नहीं आ रही है इसमें, लेकिन अभी 2015 तक जो है कि थोड़ा मोड़ा चीजें हो सकती हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें, लेकिन अगर इन उपायों को अगर करेंगी तो निश्चित है कि ये भी चीजें जो है कि इनका जो नेगेटिव प्रभाव है ये कम हो जाएगा। बाकी विशेष जानकारी हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। से राधे राधे। मित्रों, जैसे हम शादी को लेकर के बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि शादी में जो है कि विलंब किस कारण से होता है। कई बार मित्रों मांगलिक होने का भी सबसे बड़ा कारण होता है कि जिसके कारण से विवाह में काफी हद तक करके विलंब होता है। कि एक पत्रिका जो है कि मांगलिक है, दूसरी पत्रिका जो है मांगलिक नहीं है। मित्रों, अगर जिसकी पत्रिका में मंगल लग्न में होता है, अगर दूसरी की पत्रिका में शनि अगर लग्न में हो जाए या चौथे घर में या 7वें घर में अगर होता है तो मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है और विवाह जल्द होता है। आइए कॉलर हमारे साथ में गोरखपुर से। हेलो। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सुनील कुमार पांडे। जी। डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1977। समय बताइए। 4 जून 1977। जन्म रात का समय 9 बजे के करीब। 9 बजे जी। जन्म स्थान? गुरुजी, जन्म स्थान थोड़ा भूल रही हूँ, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। प्रश्न करें, क्या जानना चाहती हैं आप? गुरुजी, उनका स्वभाव कुछ ठीक नहीं चल रहा है आजकल। उनका स्वभाव?
जी गुरुजी, मतलब ठीक से ना, पहले जैसे रहते थे घर में वैसे उस तरह नहीं रहते, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाए हुए रहते हैं हमेशा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ये स्थिति क्यों है? क्योंकि डाइवर्ट है प्रॉपर तरीके से, राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतरदशा चल रहा है इनका। और ये चीजें आज से नहीं, पीछे 1-1.5 साल से ही आपको देखने को ये चीजें मिल रही हैं कि इनके स्वभाव में जो है कि परिवर्तन क्यों नजर आ रहा है। जब राहु की महादशा अगर चल रही होती है, उसमें शुक्र का अंतर या सूर्य का अंतर या चंद्रमा या मंगल का अगर अंतरदशा अगर आ जाता है, तो ये समय जो है कि काफी हद तक करके डिस्टर्ब होता है पति पत्नी के रिश्ते में भी। यहां तक भी मैं कहूंगा कि लाइफ के हर पार्ट में भी कहीं ना कहीं जो है कि दिक्कत देगा। मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और दूसरे इनकी जो पत्रिका है धनु लग्न की पत्रिका है और राशि भी इनकी धनु है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म हुआ है। आने वाला जो समय है इनका अभी 1 से 1.5 साल तक काफी हद तक करके दिक्कत रहेगी इनकी। जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के इनके छठे घर में आया है और ये परेशानियां भी इनको दे सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह को भी इनको दिक्कत दे सकता है। आप इनका जन्म पत्रिका में इनके कालसर्प दोष भी बनता है, तो कालसर्प दोष का आपको उपाय करना है। जैसे अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो इस पे जो है कि आपको कालसर्प दोष का उपाय करना है। किस विधि विधान से करना है, कैसे करना है, वो हमारे आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर हमारे आचार्यों से पूरी जानकारी आप लें और उनके बताए गए उपाय के माध्यम से अगर इस उपाय को करती हैं तो आगे चल करके इनके लिए हर चीज के लिए बेटर होगा। पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे, कैरियर के लिए इनके लिए अच्छा रहेगा। जो इनके अंदर में चिड़चिड़ापन है वो भी चीजें इनके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। राहु के लिए आपको उपाय करना है, स्मोकिंग कलर का कपड़ा ले लीजिए आप, ग्रे कलर का, और उसमें 2 मुट्ठी जौ डाल करके इनके ऊपर से 7 बार घुमा करके गौधूल बेला में रविवार के दिन घर से दूर कहीं ले जाकर के किसी भारी पत्थर के नीचे जो है कि आप दबवा दीजिए। और इसको आपको कम से कम 5 महीने तक लगातार इनको करना है। और इस प्रकार से करेंगे तो इनका चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा। मोती भी आप इनको धारण करा सकती हैं, लेकिन मोती लंबे समय तक इनको नहीं पहनना है, मात्र 3 से 4 साल तक ही पहनना है इनको। चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कह सकता हूं यहां पे कि मोती धारण करें। उसके बाद जो है कि इनको उतार देना है। जैसे इनको बृहस्पति की महादशा आएगी, लग्नेश की महादशा आने वाला समय इनका गोल्डन टाइम है, उतार देंगे तब इनको जो है कि ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छी चीजें रहेंगी आने वाला समय इनके लिए। बाकी विशेष जानकारी हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकती हैं। से राधे राधे। मित्रों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे इसके लिए, और इसके लिए उपाय जो है कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले अगर विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो आपको श्रवण मास में भी जो है कि सोमवार का उपवास वगैरह भी अगर आप रखते हैं तो निश्चित है कि जो है कि विवाह में जो इतना ज़्यादा विलंब होता है वो विलंब जो है कि दूर हो जाएगा। दूसरा, अभी जैसे महाशिवरात्रि आ रही है तो उस बेला पे भी जो कि कैसे पूजन करना है, इसके लिए हम आप अपने अगले प्रोग्राम में भी बताएंगे आपको किस विधि से कैसे करना है। आइए तब तक एक कॉलर हमारे साथ में रिंकू जी जुड़ गए हैं हरियाणा से। हेलो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद भैया, आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें। रिंकू जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरी 15 अक्टूबर 1982 जी। 15 अक्टूबर 1982। समय बताइए। 5:30 बजे सुबह के। 5:30 बजे सुबह के। जन्म स्थान गांव मस्तंड, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? सोनीपत जी। सोनीपत। शुक्रवार के दिन का आपका जन्म है। पत्रिका आपकी जो हमारे समक्ष बन करके आई है कन्या लग्न की पत्रिका बनती है। राशि भी आपकी कन्या, फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। सूर्य का नक्षत्र और गुरु का उपनक्षत्र है। राहु की महादशा में शुक्र का अंतरदशा है और सूर्य का प्रत्यंतर दशा है। जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के आपके लाभ स्थान पे आया है। 15 अक्टूबर 2014 से लेकर के 15 अक्टूबर 2015 तक जो है स्थिति रहेगी आपकी काफी अच्छी रहे। लाभ प्राप्त होगा आपको। राहु की महादशा में शुक्र का अंतरदशा चल रहा है, इसके कारण से थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं ये कुछ परिवार में तनाव रहता है जी गुरु जी। परिवार में तनाव रहता है, किसके साथ में तनाव रहता है आपके? मम्मी पापा से तनाव रहता है आपके, या अपनी धर्म पत्नी से आपकी तनाव रहता है? किसके साथ रहता है? वैसे कुछ काम नहीं लग रहा है गुरु जी। काम नहीं है कोई? हाँ जी। आप काम करते कहाँ हैं? आप खुद भी तो कंफ्यूज्ड हैं इस समय। बस वैसे ही कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं। खेतीबाड़ी का काम करते हैं आप? बिल्कुल सही है, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। रुकावटें बहुत ज्यादा होती हैं। आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष है, उस कालसर्प दोष का आपको निवारण करना है। अभी जैसे महाशिवरात्रि आ रही है, इस पे आपको करना है। कैसे करना है? कालसर्प दोष का अगर निवारण होगा तो निश्चित है कि आपका कार्य बनेगा। और दूसरा, जैसे राहु की महादशा में शुक्र का अंतरदशा चल रहा है। अंतरदशा जो चल रहा है आपके भाग्येश और धनेश का है।
अच्छा धन अर्जित जो है कि आप कर सकते हैं। सफेद चीजों का जो है कि आपको दान करना है। और राहु केतु काल सर्प दोष का निवारण इस पर्व पे जो है कि महाशिवरात्रि पर्व पर जो है कि आप इसको संपन्न करवाइए आप। और किस विधि से कैसे करना है इसको आप हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप पूरी जानकारी हमारे आचार्यों द्वारा जिस विधि से और बताएं वैसे आपको करना है। निश्चित है कि आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप पीतांबरी रुद्राक्ष जो है कि अगर आप धारण करते हैं तो आपका सुख भाव यानी कुटुंब परिवार और दूसरा आपका दैनिक रोजगार, ये दोनों चीजें जो हैं कि आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा अगर आप पीतांबरी रुद्राक्ष को अगर धारण करते हैं तो। से रात रात मित्रों, अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर कुंडली में बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर्दशा अगर है, ऐसी जगह पर जो है कि विवाह काफी विलंब से होता है, तो हमें उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले आपको एक उपाय करना है। अगर बृहस्पति के कारण से अगर आपको दिक्कत है, ये कोई जरूरी नहीं है कि खाली विवाह में भी, बृहस्पति में राहु का अंतर्दशा चलेगा तो आपके कैरियर में भी दिक्कतें आएंगी, आपके परिवार में भी दिक्कत आएंगी, आपके रिलेशनशिप में भी जो है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी दिक्कतें आएंगी। इसके लिए आपको उपाय मैं बता देता हूं। 5 बृहस्पतिवार आपको बेसन का लड्डू जो है कि 5 लड़कों को आपको बांटना है। 5 बृहस्पतिवार 5 लड़कों को आपको हर बृहस्पतिवार जो है कि आपको बांटना है। इससे इस दोष का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अगर ये कोई चीज कहता है कि ये दोष है आपके ऊपर, गुरु चंडाल दोष का समय चल रहा है, इसके कारण से जो है कि दिक्कतें आ रही हैं, तो दोष कोई भी नहीं खत्म कर सकता है, उसके सिर्फ नेगेटिव प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो। हाँ जी। जी राधे राधे। राधे सर। बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 30/11/51। 30/11/51। समय बताइए। 8:51 शाम को। 8:51 शाम को। जन्म स्थान बताएं। दिल्ली में। दिल्ली में। शुक्रवार के दिन का आपका जन्म है। पत्रिका आपकी जो हमारे समक्ष बनकर के एक कन्या लगन वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म है। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो हेलो। लगता है इनसे जो है कि हमारा संपर्क टूट गया है। आपकी पत्रिका जो हमारे समक्ष बनकर के आई है, वृश्चिक राशि बनती है, राहु की महादशा चल रही है जिसमें शनि का अंतर्दशा है और राहु का प्रत्यंतर दशा जो है कि चल रहा है। जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के आपके लाभ स्थान पे आया है। 30 नवंबर 2014 से 30 नवंबर 2015 तक जो है कि स्थिति बनी रहेगी। सूर्य को जो है कि आपको स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले तो, और दूसरा आपके मंगल शनि जिस प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका में स्थित हैं, शनि की दृष्टि आपके दैनिक रोजगार और आपके कर्म क्षेत्र को जो है कि काफी हद तक करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ प्रेजेंट टाइम पर नहीं मिल रहा है। इसको आप उपाय करें, इसकी विधि विधान के साथ में आप उपाय करें। कैसे करना है, किस विधि से करना है, ये हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप पूरी जानकारी हमारे विद्वान आचार्यों से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप से राधे राधे। मित्रों, समय समाप्ति की ओर है, लेकिन हम कल फिर मिलेंगे आपका इसी समय। तब तक इजाजत दें। नमस्कार।